बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको अपरदन अपक्षय के बारे में बताया था। अब मैं आपको अपरदन के बारे में बताऊंगा। अपरदन क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब तेज बारिश होती है और बारिश का पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो आप उसमें देखेंगे कि मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी सोचा कि ये मिट्टी कहाँ से आती है? ये मिट्टी हमारे खेल के मैदान, सड़क या खेतों की जो ऊपरी परत है वो बरसात के कारण ऊपरी परत कट कट करके पानी के साथ बहने लगती है और फिर एक जगह जा करके इकट्ठा हो जाती है। माने इस मिट्टी के कटाव को और इसके बहाव को और एक जगह जमा होने की पूरी प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। ठीक है? अपरदन मीन्स होता है चट्टान या मिट्टी के कण कण टूट करके एक जगह से जा करके दूसरी जगह इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है उसको हम अपरदन कहते हैं। अपरदन कई कारणों से होता है। कौन कौन से कारण होते हैं अपरदन के? अपरदन के पहला कारण तो होता है वर्षा का जल। दूसरा कारण होता है पवन। जब कभी ऊपरी परत ढीली होती है और तेज हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है और वो दूसरी जगह जा कर के जमा हो जाती है। इसको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए या देखने के लिए आपको रेगिस्तानी इलाके में जाना होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ देर पहले टीले बने हुए थे, कहीं पर गड्ढे बने हुए थे और जब तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं तो 10 मिनट बाद जहाँ टीला था वहाँ गड्ढा हो जाता है और जहाँ गड्ढा था वहाँ टीला बन करके खड़ा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपरदन। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रवाहित जल की। प्रवाहित जल या झरने या नदी घाटियाँ कैसे बनती हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। प्रवाहित जल क्या होता है? जब जल की बड़ी मात्रा नदी के रूप में बहता है, यानी बहते हुए पानी को हम सरिता कहते हैं और ये अपरदन का कार्य भी करता रहता है। जब बारिश का पानी तेज़ी से बरसता है तो वो नदियों में जाता है, अपने साथ अपरदन के द्वारा काटी हुई मिट्टी और चट्टानों के छोटे छोटे कण लेकर के जाता है और ये नदियों का पानी धीरे धीरे बह करके समुद्र की तरफ चला जाता है। माने ढाल की तरफ बहता जाता है और धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है। लेकिन अगर ये पानी किसी पर्वत में गिर रहा है, मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला से पानी बह करके नीचे आ रहा है तो ये धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी का कटाव भी करेगा, चट्टानों को भी काटेगा। माने अपरदन का काम ये शुरू कर देगा और जहाँ पर चट्टानें ही चट्टानें होंगी वहाँ पर ये बहता हुआ पानी इसको वी आकार में बना देगा। ऐसे ये पानी का बहता हुआ रूप हो जाएगा और इस तरह की जब कोई आकृति बन जाती है तो उसको हम कहते हैं गार्ज। ठीक है? अब हम बात करते हैं झरने की। झरना क्या होता है? हमने आपको बताया कि पानी मुलायम चट्टानें और मिट्टी को लगातार काटता रहता है और इनको ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह निक्षेपित करता रहता है। लेकिन जब मुलायम चट्टानें मिलना ख़त्म हो जाती हैं और कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में पानी के लिए उनका कटाव करना बहुत आसान नहीं होता है। और जब धीरे धीरे ये कठोर चट्टानें काट करके पानी नीचे गिरता है आकर के, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है और यहाँ से आ करके ये पानी ऐसे गिरता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो इसको हम कहते हैं जलप्रपात या झरना।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।